मुकुरैव भावाश्चिदचित् समं भान्ति ध्रुव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटनपरो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। आदरणीय सुमनी जी, उपस्थित भाइयों बहनों, भगवती सूत्र जैन आगमों में सबसे प्रतिष्ठित आगम है, सबसे बड़ा आगम है। सामान्यतः हम जानते हैं कि इसमें 36,000 प्रश्न और उत्तर हैं। हम कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, किंतु वो प्रश्न बहुत थोड़े हैं। जो बाकी है वो बहुत सारे प्रश्न हैं। हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे वस्तु के स्वरूप को लेकर के। जैन धर्म में वस्तु का एक स्वरूप बताया गया है कि कोई भी पदार्थ जिसका अस्तित्व होता है उसमें 3 प्रमुख विशेषता होती है। आचार्य उमास्वाति का ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र, आपने कई बार उसका विवेचन सुना भी होगा। उसमें एक सूत्र दिया है, उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षणम सत। कोई भी पदार्थ जिसका अस्तित्व होता है उसमें 3 बातें जरूर निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगी। पहला, उत्पाद, उसकी उत्पत्ति होती है। दूसरा है विनाश, जिसकी उत्पत्ति होती है उसका निश्चित रूप से विनाश होता है। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो उत्पन्न होता है और नष्ट नहीं होता है। हर पदार्थ जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, जिसका भी निर्माण किया जाता है वो नष्ट कभी ना कभी होता है। हम मनुष्य हैं, हमारा जन्म होता है, ये भी एक प्रकार की उत्पत्ति है, ये भी एक उत्पाद है, और इसीलिए मृत्यु की घटना भी होती है। जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से किसी न किसी दिन मृत्यु को प्राप्त करता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। गीता का एक वाक्य है कि जिसका जन्म होता है उसकी निश्चित रूप से मृत्यु होती है। अब वो मृत्यु कब होना है ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपका जन्म जब हुआ था उससे पहले जब आपका आयुष्य का बंधन हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था। आयुष्य का बंधन 2 प्रकार से हो सकता है। सोपक्रम आयुष्य भी होता है, एक निरुपक्रम आयुष्य होता है। सोपक्रम आयुष्य उसे कहते हैं जो निमित्त मिलने पर बीच में टूट सकता है, समाप्त हो सकता है, तो वो सोपक्रम आयुष्य होता है। बीमारी का, महामारी का योग कई लोगों को मिल गया, योग हो गया मिल, और उसके कारण से असमय में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये निमित्त है। बाहरी निमित्तों का भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। केवल हमारा आयुष्य कर्म ही सब कुछ नहीं है। उस आयुष्य कर्म में भी एक कंडीशन होती है कि वो अगर अनपवर्तनीय है या अपवर्तनीय है। अपवर्तनीय का मतलब जिसमें परिवर्तन की संभावना है, दुर्घटनाएं जिसको प्रभावित कर सकती है जिस आयुष्य को, उसको अपवर्तनीय, अपवर्तनीय आयुष्य कहते हैं, जिसमें परिवर्तन पॉसिबल है। और यही कारण है कि जिनका अपवर्तनीय आयुष्य होता है उनको निमित्त प्रभावित कर लेते हैं। उनके जीवन में एक्सीडेंट अगर होते हैं तो वो एक्सीडेंट से उनकी असमय में मृत्यु हो सकती है, हो भी सकती है, कभी बच भी सकते हैं। उचित उनको ट्रीटमेंट मिल गया, इलाज मिल गया, कोई देखने वाला उनको मिल गया समय पर, तो जीवन को बचा भी सकते हैं। और वैक्सीन नहीं आई उससे पहले कई लोगों की डेथ हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि जो अपवर्तनीय आयुष्य होता है उसमें घटनाएं मनुष्य के जीवन को प्रभावित कर सकती है। उसमें चाहे महामारी कारण बने, चाहे एक्सीडेंट कारण बने, चाहे वो सुसाइड कर ले, चाहे और कोई दुर्घटना उसके साथ में ऐसी हो जाए और उसके कारण से वो मारा जाए,
तो जो भी रीजन बन सकता है, बाह्य या कोई भी फैक्टर्स बन सकता है जो असमय में मनुष्य की मृत्यु का कारण बनता है। और अनपवर्तनीय आयुष्य है, जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, घटनाएं जिसे प्रभावित नहीं कर सकती है, जो अपने समय से ही पूरा होता है। ऐसा आयुष्य अगर किसी का है, तो उसके साथ कितनी भी घटना क्यों ना हो जाए, उसकी डेथ नहीं होगी। महामारी, कोरोना का इफेक्ट उसके ऊपर हो सकता है, किंतु जरूरी नहीं उसकी डेथ होगी, क्योंकि उसका आयुष्य सुनिश्चित है। जितना लेकर के आया है उतना ही पूरा करने के बाद ही वो यहाँ से जाएगा। तो उसको वैक्सीन मिल जाएगी, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उसको जो है लागू हो जाएगा, तो वो बच सकता है, उसकी लाइफ बच सकती है। तो ये आयुष्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने जस्ट ये कहा कि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश निश्चित रूप से होता है, उसकी मृत्यु निश्चित रूप से होती है। देर से हो, सवेर से हो, समय से पहले हो, जैसे भी हो, जैसा उसकी नियति है, जैसा उसका योग है जीवन में आयुष्य का, वैसे वैसे उसका जीवन का समाप्ति होती है। तो ये उत्पत्ति हर पदार्थ की होती है और विनाश भी होता है जिनकी उत्पत्ति होती है। किंतु साथ साथ में एक बहुत बड़ी बात जैन सिद्धांत में जो कही गई है वो समझने की है कि जिस किसी पदार्थ की उत्पत्ति हो रही है, जिस किसी पदार्थ का विनाश हो रहा है, वो अपना अस्तित्व भी कायम रखता है। पूरी तरह से नष्ट कभी कोई पदार्थ नहीं होता है। और इसीलिए हम पुनर्जन्मवाद के सिद्धांत को मानते हैं कि मृत्यु के बाद जीव का नाश नहीं होता है, वो समाप्त नहीं होता है, उसका पुनः जन्म होता रहता है। इस जन्म में उसका जो जितना योग था उतना रहा, उसके बाद में वो नया जन्म लेता है। वहां जितना जीना है, जितना आयुष्य का योग है उतना जीता है, उसके पश्चात फिर नया जन्म होता है मृत्यु के बाद। तो इस तरह से जन्म और मृत्यु की एक लंबी श्रृंखला चलती आ रही है। अनंत काल से अनंत बार हमने जन्म ले चुके हैं, अनंत बार मृत्यु को भी प्राप्त कर चुके हैं, किंतु हर बार मृत्यु जब कभी आती है तो हमें भय लगता है। क्यों लगता है? हमें भय क्यों लगता है? क्योंकि हमने चाहे अनचाहे अपने शरीर को ही अपना अस्तित्व समझ लिया है। अगर हमें ये पता रहे कि मेरी आत्मा शाश्वत है, नित्य है, अजर अमर है, अविनाशी है, जैसा कि जैन परंपरा में हम इस बात को बहुत बार प्रवचन के अंत में गाते भी हैं, सहजानंदी सिद्ध स्वरूपी अविनाशी हूं आत्मस्वरूप। मैं अविनाशी हूं, मेरा कोई नाश नहीं कर सकता है ना। तो ये सिद्धांत जब तक हमारे अंदर में गहराई से बैठ नहीं जाता है, ये समझ में नहीं आता, गहराई से नहीं आता है, तब तक हम शरीर को ही अपना अस्तित्व समझ करके उसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। और हो सकता कभी शरीर के प्रति नहीं है, किंतु परिवार के प्रति मोह है, इसलिए हम उस जीवन में रहना चाहते हैं। भाई मेरे परिवार वाले को पीछे कौन देखेगा, उसकी चिंता कौन करेगा, तो हमारे मन में उसके प्रति कारण, उसके कारण से मोह रहता है। तो मोह कर्म बाधक बनता है। शरीर के प्रति मोह हो, परिवार के प्रति मोह हो, धन संपत्ति के प्रति मोह हो, पद प्रतिष्ठा के प्रति हो, कोई भी कारण से हमारा मोह रहता है, तब तक हमारे मन में मृत्यु का भय बना रहता है। और सबसे बड़ा कारण एक मनोवैज्ञानिक जो मानते हैं वो जिजीविषा। हर मनुष्य जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है। ये जिजीविषा की जो वृत्ति है, इसके कारण से मनुष्य मृत्यु को पसंद नहीं करता है। इवन विद्वान जो जानते हैं सिद्धांत को, तत्व को, उनको भी अगर मृत्यु उनके सामने भी आ जाए, मेरे सामने भी आ जाए या किसी और के सामने भी आ जाए जो जानता है इस सब चीज को, फिर भी उसको भी भय लग सकता है। क्यों? क्योंकि मोह कर्म तो उसके अंदर विद्यमान है ना। ज्ञान कितना ही हो, किंतु मोह कर्म जब तक नष्ट नहीं होता है तो व्यक्ति के अंदर में जिजीविषा की वृत्ति बनी रहती है, भय बना रहता है मृत्यु का। और मृत्यु आने पर हर कोई व्यक्ति डरता है। एक कहानी है कि एक बुढ़िया जो वृद्ध हो चुकी थी काफी, परिवार में कोई बहुत ज्यादा उसको देखने वाले कोई नहीं थे, अकेली रह गई थी। तो मन में यही सोचा करती थी कि भगवान कभी मुझे उठा ले,
भगवान मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, हजारों लोग महामारी के योग से मर रहे हैं, परंतु मेरे को नहीं उठाते हैं, वो मेरी मृत्यु आनी चाहिए सबसे पहले, वो नहीं आ रही है। तो एक दिन उसकी कुटिया में सर्प निकल गया, सांप निकल गया, और जैसे ही सांप को देखा इतनी डरी और इतनी भयभीत हो गई और बाहर निकल करके चिल्लाने लगी, बचाओ 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 बचाओ। तो लोगों ने कहा क्या बात है? तो पता चला कि इस झोपड़ी के अंदर एक सांप निकल आया है, भयंकर सांप है, जहरीला सर्प है। तो लोगों ने कहा कि बुढ़िया, शुक्रिया मानो कि भगवान ने तुम्हें अपना देवदूत भेज दिया है लाने के लिए। तो रोज तो आप प्रार्थना भगवान से करते हो, आज भगवान ने आपकी सुन ली है और भेज भी दिया है, तो फिर डरने की क्या बात है, चिल्लाने की क्या बात है? तो बुढ़िया ने कहा कि बात तो सच है तुम जो कह रहे हो, परंतु ये बातें बस कहने में अच्छी लगती है, जब वास्तव में मौत का सामना करना पड़े तो हर व्यक्ति को भय लगता है, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो। तो कहने की इतनी ही मतलब है कि जानना और कहना और चाहने में भी बहुत फर्क होता है। जब वास्तविकता सामने आती है तो सबको भय पैदा हो सकता है, कितना ही चाहे वो उस विषय को जानता हो। तो हम ये बात कर रहे हैं कि उत्पत्ति जैन धर्म में उत्पाद वस्तु का एक स्वरूप माना गया है। हर पदार्थ में उत्पत्ति निरंतर होती रहती है ना? उस और उत्पत्ति होती है तो विनाश भी होता है, किंतु इन दोनों के बावजूद उस वस्तु का स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता, उसका मूल तत्व कभी नष्ट नहीं होता है, वो हमेशा सुरक्षित रहता है। उसको ध्रुव तत्व कहते हैं। आत्मा मनुष्य के रूप में जन्म लेती है, मनुष्य के रूप में मृत्यु को प्राप्त करती है, अन्य योनियों में जन्म लेती है, वहां से मृत्यु प्राप्त करती है। ये केवल मनुष्य आत्मा के इन मनुष्य पर्याय या देव पर्याय या तिर्यंच पर्याय का नाश हो रहा है। आत्मा इटसेल्फ हमेशा शाश्वत रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। कितने भी पर्याय परिवर्तन हो जाए, कितने भी रूप वो बदल ले, कितनी भी योनियों में वो जन्म ले ले, किंतु उससे उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, वो हमेशा स्थायी रहता है। तो इसलिए चाहे वो संपूर्ण शरीरों से जन्म और मरण की परंपरा से मुक्त हो भी जाती है तो सिद्ध अवस्था में रहती है, शाश्वत रह उस काल तक उस अवस्था में रहती है। इसलिए सिद्ध अवस्था शाश्वत मानी गई है, अनंत मानी गई है, उसका कभी अंत नहीं होता है। तो हम वस्तु के ये तीन स्वरूप है, उत्पाद, व्यय और ध्रुवता। जब सामान्यतः दूसरे दर्शनों में इस तरह की मान्यता नहीं है, या तो वो वस्तु को बहुत क्षणिक मान लेते हैं, जैसे बौद्ध दर्शन है, वो ये मान लेते हैं कि हर वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है। और एक वेदांत दर्शन, हिंदू दर्शन है, उसमें पदार्थ को नित्य यानी आत्मा जैसे तत्व को नित्य माना जाता है कि उसमें कोई तरह का परिवर्तन होता ही नहीं है, वो शाश्वत है, जैसी है वैसी ही रहती है। तो इस तरह से वस्तु स्वरूप को लेकर के अन्य दर्शनों की जो विचारधाराएं हैं, उसमें जैन दर्शन की विचारधारा कुछ अधिक समग्रता लिए हुए हैं, कुछ पूर्णता लिए हुए हैं। और जैन दर्शन का मत ये है कि हर वस्तु उत्पन्न और नष्ट होती है, साथ साथ में स्थायी भी रहती है। मृत्यु के समय में आत्मा स्थायी रहती, ये बात हमको समझ में आती है, किंतु क्या शरीर भी स्थायी रहता है? नहीं। तो शरीर भी स्थायी रहता है किस दृष्टि से? कि शरीर जिन परमाणुओं से मिलकर के बना है, जिन पुद्गलों के योग से मिलकर के बना है, वो पुद्गल तो स्थायी रहते हैं। समझ में आया ना? मैटर और एनर्जी, मैटर और सोल, ये दोनों ही इंडेस्ट्रक्टिबल है, इनका कभी विनाश नहीं होता है। ये मूल तत्व हमेशा बने रहते हैं, उस रूप में नहीं रहते जिस रूप में आप उसे देखते थे। हम मनुष्य रूप में हैं, ये मनुष्य रूप हमेशा हमारा रूप में, जिस रूप में ये पुद्गल दिखाई दे रहे हैं शरीर के, उस रूप में आपको मृत्यु के बाद ना दिखाई दे, किंतु जिस किसी रूप में ये है, उस किसी रूप में तो आपको आप देख ही सकती हैं। शरीर को मान लीजिए जला दिया गया, संस्कार कर दिया गया उसका, तो शरीर का क्या हुआ? क्या हुआ गीता जी? शरीर की ऐश हो गई ना, तो वो भी उसका परिवर्तन हो गया ना। हाँ,
तो उतना ही आप उस एश को तोलोगे तो शरीर का जितना वजन था उतना ही एश का वजन नहीं होगा। नहीं 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 कम क्या होएगा। होगा? नहीं, उसका अस्तित्व रहा है पर उसके वजन के साथ उसका मतलब नहीं है। ओके, तो अगर उसको तोला जाए सभी हड्डियों को और राख को मिला करके तो वजन लगभग एक जैसा मिलेगा। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा कि वो धुएं के रूप में जो चीजें कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी जिस गैस के रूप में जो परिणमन हुआ उतना वो उस एनवायरनमेंट में वायुमंडल में चला गया है, बाकी चीजें आपको वैसे ही देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि मैटर बॉडी जो है जल करके राख हो गई, तो राख के रूप में उसका अस्तित्व है। राख मान लीजिए उड़ करके धूल के रूप कण के रूप में बिखर गई, तो वो जहां कहीं कण के रूप में बिखरी है वहां तो उस रूप में वो उपलब्ध है। तो चीज क्या है, कन्वर्ट हो जाती है। बॉडी है वो ऐश में कन्वर्ट हो गई, ऐश मान लीजिए मिट्टी में कन्वर्ट हो गया, मिट्टी पुनः किसी और चीज में कन्वर्ट हो गई, तो कन्वर्जन चलता रहता है, कन्वर्जन होता रहता है, रूपांतरण कहते हैं इसको, रिफॉर्मेशन कहते हैं, रिन्यू होता रहता है, रिसाइकलिंग होती रहती है। आप प्लास्टिक का चीज है आपके घर के अंदर और आप उस जब वो टूट जाती है तो आप उसे गार्बेज में डाल देते हैं, गार्बेज वाले उसको रिसाइकलिंग में डाल देते हैं, तो रिसाइकल होकर के वो फिर नए किसी रूप में आ जाता है। ठीक है ना? इसी तरह से हमारी बॉडी के जो पुद्गल होते हैं वो ऐश में कन्वर्ट होकर के, मिट्टी में कन्वर्ट होकर के, वायु में कन्वर्ट होकर के अन्य रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं और फ्यूचर में हो सकता है वापस वो पुद्गल हमारे ही शरीर का निर्माण कर दे, हमारे ही शरीर में काम आ जाए, नए शरीर के रूप में वही पुद्गल हमारे लिए भी काम आ सकते हैं। उनका रिफॉर्मेशन हो गया, वो नए रूप में कन्वर्ट हो गए और आपकी बॉडी अगर कोई नए रूप में बन रही है और उसी में वो परमाणु काम आ सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि शरीर भी जो है वो मैटर से बना हुआ है और मैटर जो है वो भी स्थायी है परमाणु के रूप में। इस पर्टिकुलर फॉर्म के रूप में तो स्थायी नहीं रह सकता है, बट वो डिस्पर्स होकर के, डिवाइड होकर के परमाणु की स्टेट में चला जाता है, मॉलिक्यूल के स्टेट में चला जाता है और उसका यूज फर्दर रीयूज होता रहता है। सृष्टि में इस तरह से मैटर भी बना रहता है। तो ये भगवती सूत्र में ये पूछा गया है कि जिस संसार में, गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा कि इस संसार में जितने भी तत्व हैं, धर्मास्तिका आदि जो तत्व माने गए हैं और विशेष रूप से जीव और पुद्गल जितने माने गए हैं, उनकी संख्या में कभी कोई कमी या वृद्धि होती है? उनका नंबर कभी बढ़ता या घटता है? जितने जीव हैं उतने ही संसार में हैं। नए बच्चे जो जन्म लेते तो नए जीव पैदा होते ही होंगे, नहीं होते? दीपिका जी, आपके मेडिकल साइंस में क्या है, कहाँ से आते हैं नए बच्चे? कोई जाता है तो कोई आता है। तो मेडिकल साइंस को तो मालूम नहीं है कि वो जाने वाला ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम पुनर्जन्म तो माने तो वही कोई ना कोई आत्मा वापस आ रहा है। तो ये हमारा मत है, मेडिकल साइंस का नहीं है ना। तो जी। हमारे मत से तो यही है कि रिसाइकलिंग चल रही है, रिफॉर्मेशन हो रहा है, रिन्यू हो रही है, हर आत्मा नए रूपों में वापस रिटर्न होती रहती है। रीइंकार्नेशन, हाँ, उसको रीइंकार्नेशन कह दीजिए, रीबर्थ कह दीजिए, क्योंकि वर्तमान में रीइंकार्नेशन का मतलब है कि भगवान का अवतरण हो रहा है, तो हम वो सेंस में रीबर्थ को, रीइंकार्नेशन शब्द को यूज नहीं करते हैं। तो में तो ये प्राचीन काल में पुराण साहित्य को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ अवतार का मतलब होता है पुनर्जन्म, किंतु वर्तमान में क्या हो गया, रूढ़ हो गया। रूढ़ का मतलब फिक्स हो गया है, भगवान के अवतरण अर्थ में लोग उसको अवतार को समझते हैं। पहले प्राचीन काल में अवतार का मतलब ये नहीं था कि भगवान अवतरित होते हैं, कोई भी जीव पुनः जन्म लेता है तो उसको अवतार कहते थे। समझी जी, आपका पॉपुलेशन बढ़ता कैसे है? पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है? पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है? तो जीवों का जो है कितनी मृत्यु हो रही है, रोज की कितनी मृत्यु हो रही है, आप ये सोचिए।
केवल आप अभी वर्तमान में पेंडेमिक के कारण से तो मनुष्य की मृत्यु आपको सामने आ रही है देखने में, परंतु प्रतिदिन वनस्पति की, अन्य जीवों की हिंसा कितनी होती है। 5 तमनी स्थावर, तमनी जी, आपने पृथ्वी, तो बोला कि अस्तित्व तो एक ही रहता है, तो हाँ जितना होएगा वही रहेगा ना। हाँ, जितना है तो उतना ही हाँ, रहेगा। तो कभी उसमें कमी और ऐड नहीं होता है ना, नहीं अस्तित्व तो नंबर, वही। हाँ नहीं, अस्तित्व में एडिशन नहीं हो रहा, क्वांटिटी में एडिशन नहीं हो रहा है, किंतु फॉर्म में तो फर्क पड़ जाएगा हाँ, ना कि फॉर्म में फर्क पड़ेगा। मनुष्य के रूप में ज्यादा जीव उत्पन्न हो रहे हैं, या वनस्पति के रूप में ज्यादा हो रहे हैं, या पृथ्वी के जीवों की उत्पत्ति ज्यादा हो रही, तो नंबर वहां कम बेसी हो सकता है। यहाँ से मरे तो कहीं तो जन्म लेंगे, तो जहां लेंगे वहां तो संख्या बढ़ेगी उन जीवों की। तो ठीक है ना? वंदा में तो वेस्टर्न कल्चर में बोलते हैं कि जो इस्लामिक में और क्रिश्चियन में कि वो लोग तो पैरागिट्री में वो वहां पे बीच में रह जाते तो फिर वहां पे तो जीव बहुत बढ़ते ही जाते होंगे। बीच में, हाँ बीच में कहा, वो बोलते हैं ना कि वहां पे पैरागिट्री में वो रहते हैं ऊपर बीच में, जब तक जीसस आके बोलेगा नहीं। और इस्लाम में बोलते हैं जब तक आके मोहम्मद नहीं बोलेंगे तब तक तो वो बीच में रहेंगे, तब तक वो जन्नत में भी नहीं जाएंगे। और तो वहां पे तो बढ़ते ही जाएंगे, तो वो कहाँ पे जाएंगे सब। तो एक्चुअली जो ये अपना फॉर्मूला है, एटलीस्ट इट स्टेज अराउंड, वहां पे तो स्थगित हो जाएंगे। अब ऐसा है कि सिद्धांत उनके दर्शनों के और उनके धर्मों की जो परंपरा है और उनके ज्ञान की जो सीमा है, और उनके जो धर्मगुरु कह देते हैं उसको वो समझ पाएंगे अपनी भाषा में। तो ये है कि कोई कहाँ अटकता नहीं है, हाँ डेथ बस होने के 4 समय में ही वो तो उसका जन्म हो जाता है, तो इसलिए किसी जी। का कयामत तक किसी को इंतजार करने की जरूरत नहीं। हाँ चाहे नरक जाना है चाहे स्वर्ग जाना है, वो जीव अपने कर्म के अनुसार चला जाता है, उसके लिए ईसा के इंतजार करने का या किसी गॉड का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती जी। है ना। तो वो तो अपने समय से, क्योंकि इस तरह से किसी का इंतजार करने पर तो मुश्किल है, कब आएंगे आप। अब इतने वर्षों से हम ये कयामत की कहानी सुनते चले आ रहे हैं, कब कयामत आएगी और कब ऐसे निर्णय होंगे, ये तो मुश्किल लगता है सोचना है। अब कह देते हैं इस तरह की बातें समझाने के लिए, बट रियलिटी तो ऐसी नहीं है। ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से ये है कि जो भी जीव हैं वो मृत्यु के अनंतर तत्काल, यानी एक समय, 1 मिनट का समय भी बहुत बड़ा समय है उसके लिए। फिर इतने दिन तो कौन इंतजार करेगा, 1 मिनट भी नहीं लगाता है जीव तो उत्पन्न होने में। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि उत्पत्ति, विनाश और स्थायित्व, यानी हर पदार्थ स्थायी है, रिसाइकल हो रहा है। मनुष्य भी, जीव भी रिसाइकल हो रहा है रीबर्थ के रूप में, उसको हम रीबर्थ बोलते हैं, और मैटर की लैंग्वेज में हम उसको रिसाइकलिंग बोलते हैं। ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा साइंस की भाषा या फिलोसॉफी की भाषा में कहें तो रिफॉर्मेशन हो रहा है, हर चीज रिफॉर्म हो रही है, रिन्यू हो रही है। ठीक है ना, मृत्यु के बाद में। तो ये वस्तु का स्वरूप माना गया है। अब प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि भगवान महावीर से एक प्रश्न किया गया है कि ये पदार्थ में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन किस तरह से होता है। मृत्यु होना भी एक प्रकार का परिवर्तन है। ठीक है ना। तो ये परिवर्तन जो भी जीव के अंदर होता है, उत्पत्ति हो चाहे विनाश हो, दोनों तरह के परिवर्तन जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पूछ रहे हैं भगवान महावीर से कि जमणम भन्ते अत्थित्तम अत्थित्ते परिणमयी, नत्थित्तम नत्थित्ते परिणमयी, तम किम पयोगसा वीससा गोयमा पयोगसा वीतम वीससा वीतम। ये भगवान महावीर से एक प्रश्न गौतम स्वामी ने किया है। उन्होंने इससे पहले एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है, फिलोसॉफिकल दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर मैं फिलोसॉफी बताऊं और आपको कठिन लगे तो मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, ये देखना है। क्योंकि दर्शन के, धर्म के सिद्धांत तो आप बहुत सुनते हो, और मैं एक्चुअल में दर्शन की विद्यार्थी हूँ, तो इसलिए दर्शन के सिद्धांत चाहे अनचाहे आ जाते हैं चर्चा में। तो एक सिद्धांत है
कि अस्तित्व अस्तित्व के रूप में हमेशा परिणत होता है और नास्तित्व नास्तित्व के रूप में परिणत होता है। ठीक है ना? सिंपल है, मैं बहुत सिंपल करके इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक है कि देखिए, आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, वो प्रोडक्शन कैसे करते हैं? पहले कोई रॉ मटेरियल लेते हैं और फिर उसका कोई रिफाइन प्रोडक्ट तैयार करते हैं, ऐसा ही होता है। आप रसोई में खाना बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? फुल्का बनाना है तो कैसे बनाते हैं? कोई जादुई छड़ी है आपके पास में जिससे आपका फुल्का बन जाता है या सब्जी बन जाती है? नहीं। आप पहले मार्केट से कहीं रॉ सब्जी लाते हैं, उसको फिर आप संस्कारित करते हैं, जो भी उसको बनाने की जो प्रोसेस है उससे बनाते हैं। तो आपके पास अगर रॉ मटेरियल नहीं है, आटा नहीं है, तो आप फुल्का बना सकते हैं? नहीं बना सकते। सब्जी नहीं है तो बना सकते हैं? नहीं बना सकते। मकान बनाना है, मकान को बनाने के लिए आपके पास अगर रॉ मटेरियल नहीं है, ईंट नहीं है, पत्थर नहीं है, चूना नहीं है, लकड़ी नहीं है, लोहा नहीं है, तो आप मकान नहीं बना सकते। ठीक है ना? किंतु कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कुछ चीजों मतलब चीजों की जो उत्पत्ति होती है वो असत से होती है, यानी पहले कुछ नहीं था और चीज बन जाती है। तो कैसे बन जाती है? तो उनका उदाहरण कहने का मतलब है कि सपोज आप कपड़ा बनाते हैं या मकान बनाते हैं। अब मकान बनाने में आपके पास में ईंट पत्थर चूना था। ईंट पत्थर चूने में मकान था क्या? मकान एक नया प्रोडक्ट है। ठीक है ना? कपड़ा बनाया, धागे थे आपके पास में, आपने धागों को एक पर्टिकुलर शेप में, पर्टिकुलर पैटर्न में डाला और वो एक कपड़ा बन गया। तो पहले क्या कपड़ा था? पहले थे धागे, है ना? तो धागे थे या ईंट पत्थर चूना था, उससे आपने मकान बना लिया। एक नया प्रोडक्ट नहीं हुआ, जो पहले नहीं था और नया हो गया, नया प्रोडक्ट तैयार हो गया। सो ये पहले तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है ना? आपका मकान पहले तो नहीं था, आपने जब बनवाया तभी बना। कपड़ा जब आपने बनाया तभी बना, है ना? तो वो उससे पहले नहीं था। तो इसको कहते असत कार्यवाद का सिद्धांत कहते हैं। गीता जी याद रखिएगा, मैं पूछ लूंगी लास्ट में इस नाम को। हाँ, तो इसको कहते हैं असत कार्यवाद का सिद्धांत है। ये हिंदू फिलॉसफी है एक, जिसका नाम है वैशेषिक दर्शन। उसका ये मत है कि हर चीज जो है ना उत्पन्न होती है वो एक तरह से नया प्रोडक्ट होता है। वो प्रोडक्ट पहले नहीं था, कंप्यूटर पहले नहीं थे, अब ये आया, तो ये नया प्रोडक्ट है ना, पहले लोगों की कल्पना में नहीं था। ठीक है, आज के लोगों ने इसको समझा और अब बनाया, तो ये एक नई प्रोडक्ट है। हर इस तरह से जो भी चीजें पैदा होती है उस फिलॉसफी के अनुसार, असत कार्यवाद के सिद्धांत के अनुसार, हर चीज नया प्रोडक्ट होती है जो भी पैदा होती है। वो पहले उस रूप में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। एक फिलॉसफी है सांख्य दर्शन, वो भी वैदिक फिलॉसफी मानी जाती है। वैसे वास्तव में देखा जाए तो वो श्रमण फिलॉसफी है ओरिजिनली। तो उसमें ये माना जाता है कि कोई भी चीज पैदा होती है तो उसके पहले उसका कोई ना कोई रॉ मटेरियल होता ही है जिससे वो चीज बनती है। तो इसका मतलब है कि वो चीज उसमें पहले से है, तभी आप उसी से वो चीज बना सकते हो, अदरवाइज कैसे बना सकते हो? आप क्या दूध की जगह अगर पानी को मथे तो उससे मक्खन निकल सकता है? दूध की जगह अगर पानी रखे और उसे मथने की कोशिश करे तो क्या पानी से मक्खन निकल सकता है? मृदुला जी, नहीं पानी, निकलता मम्मी जी। हाँ, पानी से मक्खन क्यों नहीं बना सकते आप? दूध से ही क्यों बनाते हो? दही से ही क्यों मक्खन इसमें निकालते हो? सत्व नहीं है ना, हाँ दूध जैसा पानी में सत्व नहीं है ना, इसीलिए। हाँ, तो इसका मतलब जो मक्खन तत्व है वो पहले से दूध में है ना, तभी तो आप दूध से निकाल को लेकर लेते हो, न कि पानी को। समझ में आ रहा है ना? जी। तो एक फिलॉसफी ये कहती है कि जो भी नया प्रोडक्ट होता है एक्चुअल में वो कोई नया प्रोडक्ट नहीं है। आपने जब तक प्रोसेस नहीं किया तो वो आपको मैनिफेस्ट नहीं हुआ, वो आपको दिखाई नहीं दिया स्पष्ट रूप में।
जब आप प्रोसेस करते हैं तो उसको वो दिखने लग जाता है, सामने आ जाता है, प्रकट हो जाता है, प्रस्तुत हो जाता है। आया समझ में? तो यहाँ भगवान महावीर से ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या कोई भी चीज जब बनती है या होती है तो वो पहले से किसी रूप में एग्जिस्ट कर रही है, उसी से वो आती है, या कोई नए नया जो नहीं है और उसी से वो चीज आ गई, ऐसा होता है क्या? तो भगवान महावीर ने कहा कि नहीं, अस्तित्व में से ही अस्तित्व निकल करके आता है। पहले से कोई चीज होती है, उसी से कोई नया प्रोडक्ट तैयार हो सकता है। पहले से कुछ है ही नहीं तो वो नया प्रोडक्ट कहाँ से आएगा? समझ में आ गया ना? वैक्यूम में, शून्य में, जहां कोई चीज नहीं है वहां आप कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो। आपको कोई ना कोई रॉ मटेरियल पहले से लेना पड़ता है, चाहे भोजन बनाए, चाहे मकान बनाए, चाहे बिजनेस करें, उसमें आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करना ही पड़ता है, कोई ना कोई रॉ मटेरियल यूज करना ही पड़ता है, तभी जाकर आप कोई चीज बना सकते हो ना। सो शून्य से, जीरो से कोई चीज नहीं बनती है। तो इसलिए दर्शन में कहा जाता है एक्स निहिलो निहिल फिट, नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, है ना। कोई भी चीज, नथिंग से कुछ भी नहीं आ सकता है, समथिंग से ही समथिंग, समथिंग कम्स आउट ऑफ समथिंग, ठीक है ना। इसको ही भगवान महावीर से प्रश्न, तो ये पता चलना है आपको कि सृष्टि के बारे में। इसीलिए जैन दर्शन का ये मत है कि ये सृष्टि भगवान के बनाने से नहीं बनी है, ये पहले से एग्जिस्ट कर रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम क्रिएशन के सिद्धांत को नहीं मानते और इसीलिए हम ईश्वरवाद को भी नहीं मानते। ईश्वरवाद को मानने का मतलब ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानना, किसी ईश्वर को, ऐसे ईश्वर को मानना जो सृष्टि को जिसने बनाया है। रमणी हम जी उससे दूसरी बार थोड़ा बोलिए ना, लास्ट का 2-3 लाइन आप बोलिए ना। हाँ, मैंने कहा कि एक्स निहिलो निहिल फिट करके अंग्रेजी में दर्शन का एक सिद्धांत माना जाता है, नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, ठीक है ना, एंड समथिंग कम्स आउट ऑफ समथिंग। तो हम इस सिद्धांत को मानते हैं कि समथिंग में से ही समथिंग आ सकता है, नथिंग से समथिंग नहीं आ सकता है, ठीक है ना। पहले से अगर कुछ नहीं था तो ये सृष्टि नहीं बन सकती है, पहले से अगर कुछ था तभी ये सृष्टि बन सकती है। तो वर्तमान में जो कुछ है उसके पीछे कुछ ओरिजिनल मूल तत्व हैं, और वो मूल तत्व ही 6 द्रव्य के नाम से जाने जाते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल, ठीक है ना। ये तत्व सृष्टि में सदा से हैं, उन्हीं का रिफॉर्मेशन, रिसाइकलिंग, रिन्यू, रीबर्थ होता रहता है, और ये हमें सारी सृष्टि दिखाई देती है। ये जितने भी पदार्थ इस सृष्टि में दिख रहे हैं वो सारे इस प्रोसेस से हमारे सामने आते हैं। तो वो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, आत्मा पहले से एग्जिस्ट कर रही है, तो वही तो जन्म ले रही है, मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, देव के रूप में, अन्य किसी रूप में। अगर वो आत्मा जैसा मूल तत्व इस सृष्टि में न होता तो किसी का जन्म नहीं हो सकता था। किसी ईश्वर की ताकत नहीं कि किसी एक भी नए प्राणी को पैदा कर सके वो, ठीक है ना, ऐसा कोई ईश्वर नहीं है। तो ये जैन धर्म का, ये महावीर का मूल सिद्धांत है कि चीजें पहले से अस्तित्व में है, और वो मूल तत्व क्या है? वो 6 द्रव्य है जो इस सृष्टि में पहले से है। उन्हीं तत्वों के पारस्परिक योग से ये सृष्टि के अनेक दूसरे पदार्थ हमें दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो मूलभूत ये 6 तत्व हैं जो सृष्टि में सदा से हैं, और वो हमेशा बने रहेंगे, उनको कोई नष्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो जीव जितने हैं उतने ही रहेंगे, परमाणु जितने हैं इस सृष्टि में, मैटर जितना है उतना ही रहेगा। एक भी एटम्स न तो साइंटिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, न कोई ईश्वर क्रिएट कर सकता है। एक भी जीव ना कोई साइंटिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और ना कोई ईश्वर क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सृष्टि हमेशा से इस तरह से इसका अस्तित्व बना हुआ है।
मूलभूत तत्व इसमें हमेशा रहते हैं, रिफॉर्मेशन होती रहती है, उसमें रिसाइकलिंग होती रहती है, चेंजेस होते रहते हैं, कुछ नई स्पेसीज आती रहती है, पुरानी स्पेसीज नष्ट हो भी जाती है। तो ये सब कुछ होता रहता है, क्योंकि सभी चीजें गर्भ से तो सभी जीव जो हैं गर्भ से पैदा नहीं होते, कुछ समूर्छिम है। एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के बहुत सारे जीव समूर्छिम है, और वो समूर्छिम पर्टिकुलर एनवायरनमेंट मिलने पर पैदा होते हैं। वो एनवायरनमेंट उनको अगर ना मिले तो मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, वो प्रजातियां नष्ट भी हो जाती है समय के साथ में, और वो पुनः वैसा वातावरण मिलने पर पुनः नए रूप में पैदा भी हो सकती है। वर्तमान में डायनासोर हमको नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अभी डायनासोर के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो नहीं है, तो वो प्रजाति नष्ट हो गई। ऐसे कहा जाता 25,000 प्रजातियां जीवों की नष्ट हो चुकी हैं अब तक। 25,000 प्रजातियां नष्ट हो चुकी है। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी प्रजातियां समय के साथ नष्ट हो जाएं और समय के साथ नई प्रजातियां हमारे सामने आ भी जाएं, परंतु वो समूर्छिम होती है, तो वो ऐसा पॉसिबल है। किंतु मनुष्य तो गर्भ से पैदा होता है, और गर्भ से पैदा होने वाला प्राणी जब तक उनके माता पिता अगर ना हो अस्तित्व में, तो वो जन्म नहीं ले सकता है। तो वो उसकी जनरेशन जो है पहले से चली आ रही है और आगे तक चलती रहती है। सो ये बहुत गहरी कुछ बातें हैं सिद्धांत की। और अब नेक्स्ट में जो प्रश्न ये है कि भाई महावीर से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि ये जो भी उत्पत्ति होती है, इसको उत्पन्न करने वाला कौन है, किस प्रोसेस से होती है किसी चीज की। तो उन्होंने कहा कि प्रयोगसावा वीससावा, 2 तरह से पदार्थ पैदा होते हैं। एक तो प्रयत्न करने से होते हैं, जैसे मनुष्य ने प्रयत्न किया, मकान बनाया तो मकान बन गए, शहर बनाया तो शहर बन गए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज बनाया तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज बन गई, मेट्रोज चलाने हैं तो मेट्रोज बना लिए, कंप्यूटर बनाना है तो कंप्यूटर बना लिए। तो कुछ चीजें तो बनाने से, प्रयत्न करने से बन जाती हैं, किंतु कुछ चीजें जो हैं उनको प्रयत्न से बनाने की जरूरत नहीं होती, वो नेचुरल रूप से बन जाती है। ठीक है ना। तो इन जीवों को किसने बनाया? पृथ्वी काय के जीवों को किसने बनाया? अब काय के जीवों को किसने बनाया? ये स्वाभाविक तरीके से बनते हैं। इनको बनाने के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं चलती है इनके प्रोडक्शन के लिए, है ना। पेड़ पौधे जो हैं, कुछ पेड़ पौधे आप बीज बोते हैं और पैदा हो जाते हैं, किंतु बहुत सारे पेड़ पौधे नेचुरल रूप में पैदा होते हैं। तो एक नेचुरल प्रोसेस होती है और एक ह्यूमन मेड या जीव के प्रयत्न से होती है। ये दोनों तरह की प्रोसेस से चीजें उत्पन्न होती रहती हैं, और इसी तरह से इन दोनों प्रोसेस से चीजें नष्ट भी होती रहती है। स्वाभाविक रूप से जो चीजें बनती हैं वो नष्ट भी होती रहती है। बादल बना, बादल को किसने बनाया? नेचर की प्रोसेस से बना है ना, नेचुरल प्रोसेस से बना है। और बादल बरसने के बाद नष्ट हो गया तो वो भी नेचुरल प्रोसेस से हुआ, किसी के प्रयत्न करने से नहीं हुआ। तो चीजों का विनाश जो है प्रयत्न से भी होता है और स्वाभाविक रीति से भी होता है। जो चीजें स्वाभाविक रीति से बनती है उनको कोई प्रयत्न से भी नष्ट कर सकता है, और स्वाभाविक रीति से भी वो नष्ट हो सकती है। और कुछ चीजें हम प्रयत्न पूर्वक बनाते हैं और प्रयत्न पूर्वक उनका विनाश कर देते हैं। मकान हम बनाया, अब पुराना हो गया, पुराना फैशन का है, हमने उसको तोड़वा दिया, फिर नया बनाया, नए फैशन का बना लिया। समझ में आया ना। तो ये सब प्रयत्न पूर्वक भी आप किसी चीज का निर्माण कर सकते हो। तो 12:15 का समय हो रहा है, इससे आगे मेरे ख्याल से 5 मिनट का समय होगा। किसी के कोई क्वेश्चन हो तो प्रश्न कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समनी जी, मंदामी समनी हाँ। जी, 6 पदार्थों में जीव और अजीव तो अनंत अनंत रहते हैं, पर हाँ। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, वो हाँ। 4 वो एक गिने जाएंगे कि कैसे गिने जाएंगे? चलिए, तो भगवती सूत्र में भगवान महावीर से पूछा गया कि धर्मास्तिकाय कितने हैं इस विश्व में, तो उन्होंने कहा वो एक ही है। ओके। है ना। संपूर्ण विश्व में फैला हुआ इतना बड़ा है, वो विश्वव्यापी है। ठीक है ना, किंतु है एक ही। इसी तरह से अधर्मास्तिकाय भी विश्व में एक ही है, वो भी संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। ठीक है। तीसरा जो है आकाश, वो विश्व में और विश्व से बाहर भी है, जिसको अलोकाकाश कहते हैं।
परंतु वो भी है एक ही, वो कोई डिवाइड ही नहीं है कि लोकाकाश अलग है अलौकाकाश अलग है, ऐसा नहीं है। हम डिवीजन इस आधार पे कर देते हैं कि भाई विश्व के अंदर जितने पदार्थ हमको दिखाई देते हैं और वो विश्व के अंदर का जो आकाश है उसको लोकाकाश कहते हैं, और बाहर का आकाश अलोकाकाश कहलाता है, क्योंकि वहां अन्य कोई तत्व नहीं है, केवल आकाश है। तो इस अर्थ में समझाने के लिए कह दिया जाता है, बट लोकाकाश और अलोकाकाश में कोई डिवीजन नहीं है, डिवाइडिंग लाइन नहीं है, पूरा स्पेस एक है ना, यूनाइटेड है। तो वो अनंत है, अनंत आकाश अनंत है, तो वो भी एक ही है। तो ये तीन द्रव्य तो एक एक ही है, जीव और पुद्गल अनंत है। काल का जहां तक प्रश्न है, तो दिगंबर परंपरा ये मानती है कि काल के अपने परमाणु होते हैं जो असंख्य हैं, परंतु श्वेतांबर परंपरा काल को तत्व के रूप में नहीं मानती है, ठीक है ना, स्वतंत्र द्रव्य के रूप में नहीं मानती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, काल वास्तव में कुछ नहीं है। हमारे अंदर जो परिवर्तन होता है या जड़ पदार्थों में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को बताने की एक भाषा है काल, ठीक है ना। सूर्य गति कर रहा है तो यहां से यहां तक चला तो दिन हो गया, यहां से यहां गया तो रात हो गई, ये एक सूर्य की गति को समझाने का एक तरीका है, ठीक है ना। तो उसके आधार पर दिन और रात की टर्मिनोलॉजी फिक्स कर दी गई, जिससे कि लोग अपना काम करने में उनको सुविधा हो जाती है कि चलो दिन हो गया उठो ये काम करो वो करो, रात हो गई चलो सो जाओ, ठीक है ना। तो टाइम का जो सेटिंग किया गया है वो जस्ट यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है, एक्चुअल में देखा जाए तो काल तत्व का स्वतंत्र कोई अस्तित्व है ही नहीं। जीव और पुद्गल के अंदर जो परिवर्तन होते रहते हैं, उन परिवर्तन को मेजर करने का तरीका है ये, है ना, समझाने का एक तरीका है। चलिए, अच्छा प्रश्न है। और तो आज का विषय यही संपन्न करें, ठीक है। मंगल पाठ आरती के बाद या अभी सुना? भारती जी हैं? सोनी जी जयजिंद्र, आप मंगल पाठ कर दिए दीजिए। ठीक है। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगल मुक्ति